हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10,000 क्वेश्चंस की जो सीरीज अपन ने चला रखी है, उसका आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 6। और इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। इनके वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कंप्यूटर के 10,000 क्वेश्चंस की पूरी कंप्लीट सीरीज देख ली ना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे बढ़े हम उससे पहले देखो थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि कंप्यूटर के टाइप जो है, कंप्यूटर के प्रकार आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो देखो, माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का दिखता है। उसके बाद होता है मिनी कंप्यूटर, ये देखिएगा मिनी कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर देखिएगा। फिर ये है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद ये है लैपटॉप और ये है टैबलेट। तो ये जो सारे के सारे है ना, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, टैबलेट है, लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, ये सारे के सारे कंप्यूटर के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देते रहना है। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको अपन आईसी चिप बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है ये किसकी बनी होती है। फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो है, ये बनी होती है सिलिकॉन की। तो राइट आंसर हो जाएगा आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है, इसके साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, उनके साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़े होते हैं। ऑप्शन है गीगाहर्ट्ज, सेकंड पर सेकंड, या फिर फ्लॉप्स, या फिर मेल। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉप्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, और आपको बता देना है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है, इस पर घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो किस पर घटाई और बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन है टर्बो स्विच, ब्रिज, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्बो स्विच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्बो स्विच है, उसकी हेल्प से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन जो है वो किसने निर्मित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है स्वेज पास्कल ने, ग्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने, या फिर ब्लेजर पास्कल ने। तो यहाँ पे देखो, आपको ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जैसे नाम है। तो यहाँ पे ब्लेज पास्कल ध्यान रखना है। ब्लेज पास्कल जो है, उन्होंने पहली यांत्रिकी गणना मशीन जो है, इसको निर्मित किया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से आधारित कर सकता था। जो नेपियर्स बोन जो है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि ये जो नेपियर्स बोन जो है, ये कौन कौन से काम हैं जिनको अबेकस जो है, जो कि एक गणना मशीन है, सबसे पहली गणना मशीन, इससे अधिक कर सकता था। तो ऑप्शन है जोड़ या फिर गठाना, या फिर गुणा या भाग करना, या फिर जोड़ या भाग, या फिर गुणा या जोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा जोड़ या भाग जो है, उसको नेपियर्स बोन जो है वो अबेकस से अधिक कर सकता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस फ्रांसीसी का नाम बताओ। उस फ्रांसीसी का क्या नाम है जिसने वस्त्र बनाने वाली जो मशीन है ना, उसके डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस फ्रांसीसी का हमें नाम बताना है जिसने वस्त्र बनाने वाली जो मशीन थी, उसकी डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। तो उस
फ्रांसीसी का नाम है जोसेफ जैकार्ड लूम। जोसेफ जैकार्ड लूम जो है ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लेडी का नाम बताओ, वो लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज जो हैं जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है उनके साथ कार्य किया, जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है, उस लेडी का नाम बताइएगा। तो फ्रेंड्स उस लेडी का नाम है लेडी अगस्ता। लेडी अगस्ता जो है ये वो लेडी है जिसने कंप्यूटर के जनक जो कि हैं चार्ल्स बेबेज, इनके साथ कार्य किया था और इन्हें पहला क्या माना जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। किसको? क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लेडी अगस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है ना वो बताइएगा, इनमें से कौन से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे? मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर ऑल? तो फ्रेंड्स पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। और पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब्स, ये नोट कर लो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें किसका यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स का किया गया था। नेक्स्ट, सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन का नाम बताओ। घड़ी, अबेकस, डिफरेंस या फिर ऑन? तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अबेकस जो कि आंकड़े गिनने वाली पहली मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला गया है कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शंस है डेस्कटॉप पर, लैपटॉप, फाइल सर्वर या फिर मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे गलती से मिनी कंप्यूटर मत कर देना। लैपटॉप जो है उसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अपन जैसे ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आराम से अपना लैपटॉप साथ में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी जो है सेकंड जनरेशन, इसके कंप्यूटर के में क्या प्रयोग हुआ था? ऑप्शंस है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, आईसी का प्रयोग हुआ था या फिर और? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था, पहली जनरेशन का, उसमें यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ किसका? ट्रांजिस्टर का। फिर उसके बाद हम बात करें कि भाई थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें किसका यूज हुआ, तो आईसी का यूज हुआ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीहैक जो है इसके पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? एनीहैक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? तो एनीहैक का जो पहला कंप्यूटर है उसमें क्या विशेषता थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है इसका प्रयोग होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये एनीहैक जो है पहली जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर वो किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? तो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आपको बताना है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा है वो है एनीहैक, और ये पहली जनरेशन का है। इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है उसका यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर कार्य करने की ऐसी विधि जिसमें एकाधिक व्यक्ति एक ही समय में काम कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति जो है वो एक ही समय में काम कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर पर कार्य करने की ऐसी विधि का नाम बताओ जिसमें एकाधिक यानी एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय पर कार्य कर सकते हैं, वो कहलाती है मल्टी यूजर सिस्टम। यानी कि एक से अधिक व्यक्ति जो है वो एक ही समय काम कर सकते हैं, तो वो मल्टी यूजर सिस्टम कहलाता है।
नेक्स्ट, उस विजुअल डिस्प्ले यूनिट का बताइएगा, वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कौन सी है जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है। ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या फिर जॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मॉनिटर जो है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जो कि कंप्यूटर से जुड़ी होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि डिजिटल कंप्यूटर जो है उसकी कार्य पद्धति का सिद्धांत बताइएगा। ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है गणना एवं तर्क, ऑप्शन बी कह रहा है मापन, ऑप्शन सी कह रहा है ऑपरेटिंग, ऑप्शन डी कह रहा है सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर है उसकी कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन ए कह रहा है एक प्रोसेसर के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी बिना किसी प्रोसेसर के, या फिर ऑप्शन सी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या फिर और। तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा प्रोसेसिंग। तो एक से अधिक प्रोसेसर जो है उनके द्वारा होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए। ऑप्शन ए कह रहे हैं छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, या फिर आसान व छोटे कार्यों के लिए, या फिर और। तो टाइम शेयरिंग की बात करें तो आसान और जो छोटे कार्य है ना उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में विकसित कंप्यूटर जो कि है भारत में विकसित ये जो परम कंप्यूटर है ना इसका विकास कौन सी संस्था ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर कौन सा था, परम। इसका जो विकास है वो किस संस्था ने किया था, सीडेक ने किया था। ऑप्शन ए सीडेक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि डाटा प्रोसेसिंग की नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग, रेगुलर प्रोसेसिंग, या फिर और। तो फ्रेंड्स ये रेगुलर प्रोसेसिंग जो है ना ये वो विधि है जो कि डाटा प्रोसेसिंग की नहीं है। बाकी जो बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ये सारी की सारी डाटा प्रोसेसिंग की विधि है। नेक्स्ट आपको बताना है अनुदेश जो है, अनुदेश जिसको अपन बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, तो अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। मेंटर, कंपाइलर, प्रोग्राम, या फिर इंस्ट्रक्टर। तो इसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन सी प्रोग्राम। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में, हाइब्रिड कंप्यूटर में, या फिर सुपर कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग जो है इस टेक्निक का यूज किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सॉरी, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना उसके बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन को कौन, इंटरेक्शन का जो तरीका है उसको यूजर इंटरफेस जो है वो कंट्रोल करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यह किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। अतिरिक्त बोर्ड्स को संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्टर्स होते हैं। सन बोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके बारे में बात हुई है, तो फ्रेंड्स बात हुई है मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड जो है ये कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं अपन करेंगे पार्ट 7 में करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और आपकी तरफ से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सके। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।